जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि देश में आजादी होने के बाद क्या होगा, सिटीजनशिप लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले हमें इतिहास को जानने की जरूरत है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ने देश को आजाद किया तो दो अधिराज रूप में बढ़ गया, एक हमारा पाकिस्तान, एक दूसरा रहा हमारा भारत। अब भारत जब आजाद हुआ, भारत के सामने प्रारंभिक में दो समस्या बहुत सामने देखने की मिली। पहली समस्या हमें देखने की मिली क्या, कि हमें एकीकरण, राज्य का एकीकरण, और दूसरा हमें देखने को मिला कि भारत में नागरिकता कौन होगा। आप समझिए कि पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति भारत में नागरिकता कैसे हासिल करेगा और भारत में रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तान कैसे जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या का ये हुआ, क्योंकि दो कौमों में बढ़ गई, एक इस्लाम एक हिंदू संप्रदाय में, दो संप्रदाय के रूप में टूट गया राज, देश बढ़ गई। ये रहा प्रमुख चीजें रही, जिसके कारण पाकिस्तान में रहे हिंदू, ईसाई, इस्लाम जो चाहते थे भारत में आना, वो किस तरह आ सकते थे। इसके लिए एक कैटेगरी रखा गया, एक शब्द का उच्चारण रखा गया, जिसका नाम रखा गया नागरिकता। इससे जानने से पहले हमने पूर्वगामी कक्षा में देखा क्या, कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। पिछले कक्षा में देखना कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। अब बोलता है कि जैसे अनुच्छेद हमने देखा, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक देखा, भाग 1 में हमने देखा 1 से लेकर 4 तक देखा। अनुच्छेद 1 बोलता है क्या, आर्टिकल 1 बोलती है कि भारत संघ होगा। किस तरह का संघ होगा, कन्फेडरेशन होगा कि फेडरेशन होगा कि यूनियन होगा, भारत यूनियन होगा, हमने ये देखा। हमने आर्टिकल 2 देखा, क्या बोलता है आर्टिकल 2, कि भारत नए राज्यों को, नए क्षेत्रों को अपने अधीन कर सकती है, विदेशी राज्यों को अपने अधीन कर सकती है, ये देखता। हमने आर्टिकल 3 देखा, हमने आर्टिकल 3 देखा क्या, कि संसद को इतनी शक्ति है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, उसका अब क्षेत्र परिवर्तित कर सकती है। ये चीज हमने देखा पूर्ण रूप से। और हमने 4 देखा कि यदि अनुच्छेद, संसद में अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य चल रहा हो तो वह अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 368 बोलता है संविधान में संशोधन करने की अधिकार देता है, ये चीजें। और जो 2 और 3 है, हमारा 2 और 3 है, वो साधारण बहुमत के द्वारा हमारा आर्टिकल में चेंजिंग कर सकती है, या राज्य का नाम चेंज करना हो या नए राज्य को। जैसे हमने देखा कि 1975 में हमें सिक्किम एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया, ये चीज। आज की क्लास देखेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से जानने से पहले आपके अंदर कभी कल्पना चला होगा कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता से ही जुड़ी हुई शब्द है, हम देखेंगे नागरिक एवं नागरिकता का परिभाषा क्या होती है, सिटीजन एंड सिटीजनशिप मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होती है। कभी आपने आपके अंदर जिज्ञासा चला होगा, एक शब्द सुना होगा सिटीजन, नागरिक होता क्या है। आपने कभी सोचा होगा नागरिक शब्द क्या है, हम नागरिक है, आप नागरिक है, देश का एक एक व्यक्ति नागरिक है। ये नागरिक शब्द क्या है, नागरिक का मतलब होता है क्या, कि राज्य के शासन में भाग ले और राज्य के द्वारा दिया गया कोई भी लाभ उसका उपभोग करे, उसी को हम बोलते हैं नागरिक। कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए, आपके एक यूनानी दार्शनिक थे जिसका नाम था अर्थुस के अनुसार, जो राज्य के शासन में भाग लेता है और राज्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों का उपभोग करता है। कहने का मतलब है राज्य के शासन में, मैं राज्य के शासन में भाग लूं, अगर मैं पार्लियामेंट में सांसद बनूं और चीजों को भाग लूं, हर चीज के राज्य की कर्तव्यों को निर्वहन करूं मैं, और उससे क्या करूं मैं, लाभ से होने वाले फायदा, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, हमें होने वाली सब समस्या, जैसे सरकार द्वारा होने वाली सुविधाओं को हम उठाए, उस चीज को उठाए, उस चीज को उठाने वाला व्यक्ति ही नागरिकता हो सकता है, विदेशी लोग नहीं कर सकता, इस चीज की बात हो सकता है। और नागरिकता क्या होती है, इसे जानने से पहले इतना जानिए, ये हम व्याकरण में देखते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता कौन होता है, जो करने वाला हो, और क्रिया क्या होती है, क्या कर रहा है, ठीक है ये चीजें। तो ध्यान दीजिए, क्रिया, जैसे हम बोले कि अगर कर्ता हमारा क्या नागरिक, तो क्रिया होगी हमारी नागरिकता, ये चीज होगी। नागरिकता क्या होता है, ध्यान देखिए, नागरिकता वह स्थिति है, एक स्थिति है, एक स्थिति है
जिसमें कोई व्यक्ति राज्य का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व सदस्य बनता है। मतलब नागरिकता क्या है? किसी राज्य का पूर्ण रूप से सदस्य बन जाना, उसी को हम बोलते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप होता है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोनों शब्द में ये चीजें। आप देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए सिटीजन किसी क्षेत्र के लिए, अगर मैं आपके घर के का सदस्य बनना चाहता हूं, किस तरह बन सकता हूं? आपके फादर की एक कैटेगरी होगी, या मैं आपके आसपास के मित्रता सकूं, या मैं आपके भाईचारा बना सकूं, या आपके फादर को फादर बोल सकूं। इस तरह का नाता या रिश्तेदारी से हम आपके द्वारा जुड़ सकता हूं, ये चीज हो सकता है। आपके घर का सदस्य बन सकता हूं। इसी तरह यदि एक कैटेगरी रहेगी, देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए? कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए? दो कैटेगरी है। ये प्राकृतिक कैटेगरी होती है, जिसमें हम बोलते हैं एक देशीकृत कैटेगरी होती है। इसमें बोलते हैं प्राकृतिक नागरिकता, देशीकृत नागरिकता। नेचुरल सिटीजनशिप, ऐसा होता है नेचुरलाइज सिटीजनशिप। दो चीज होती है। ऐसे प्राकृतिक नागरिकता में क्या होता है? वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर ये चीज होती है। और देशीकृत नागरिकता क्या होती है? विश्वास पात्र के आधार पर और पात्रता के आधार पर। जब मैं आपके घर का सदस्य बनने की कोशिश करूंगा, किसी से रिश्तेदारी के द्वारा करने की कोशिश करूंगा, विवाह के द्वारा करने की कोशिश करूंगा, भाईचारे के द्वारा करूंगा, कोई के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। और प्राकृतिक, अगर मैं आपका बच्चा आपके घर में, या कोई भी लड़का लड़की या किसी के सदस्य में कोई बच्चा पैदा करता, तो वो वंश के अनुसार भी ही क्या हो जाएगा? आपका घर का सदस्य बन सकता है। उस तरह देश में, अगर देश के अंदर कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके माता पिता उसी के देश के निवासी रहते हैं, नागरिकता हासिल की रहती है, तो वो ऑटोमेटिक उस देश का नागरिकता हासिल कर सकता है। यदि विदेश से कोई आता है, देश में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो एक कैटेगरी रहेगी उसके लिए, जिसे बोलते हैं देशीकृत नागरिकता। ये चीजें, आइए आगे चलते हैं। अब बोलते हैं संवैधानिक उपबंध। हम बोलते हैं नागरिकता क्या, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन क्या है, देख लिए। नागरिक क्या होता है? नागरिक क्या होता है? राज्य द्वारा दिया गया कोई लाभ को उपभोग कर ले, उससे हम नागरिक बोलते हैं। और नागरिकता किसे बोलते हैं? कि हम किसी भी, वह स्थिति होती है नागरिकता जिससे कोई व्यक्ति राज्य को पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व सदस्य बन जाता है। मतलब राज्य का एक उत्तरदायी सदस्य, राज्य जो बोलेगी उसे जिस तरह करेगा, राज्य के बाहर जिस तरह जाना, जिस राज्य करेगी, इस तरह हम करेंगे, देश करेंगे, वो हो गया। और इस शब्द का, सिटीजनशिप शब्द कहाँ दिया? संविधान में। संविधान में सिटीजनशिप दिया भाग 2 में दिया है, और अनुच्छेद दिया 5 से लेकर 11 तक के बीच में दिया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में दिया, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के दिया है। और यह क्या है? हमारा जो हमारी सिटीजनशिप है वो क्या है? एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन से लिया गया। ये बहुत बड़ी बात चीज है। हमारी सिटीजनशिप, जो हम सिटीजनशिप रखते हैं, वो किस तरह का सिटीजनशिप है, नागरिकता है? वो क्या है? एकल नागरिकता रखता है। मतलब हम अपने देश में ही नागरिकता हासिल कर सकते हैं, दूसरे देश की नहीं कर सकते हैं। ये चीजें ब्रिटेन से लिया गया। अब ध्यान देखिए कि भाग 2 का पूर्ण रूप से कहाँ लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। और हमें देखते हैं कि दोहरी नागरिकता कहाँ है देखने मिलती है? कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इन सब कंट्रियों में हमें देखने मिलती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का तत्व क्या है? इधर देखिए, अर्थ क्या है दोहरी नागरिकता का? दोहरी नागरिकता का क्या? अब देखिए, दोहरी नागरिक, यूएसए हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये देखो फ्रांस हो गया, ठीक है ना? ये चीज देखो। अब ये क्या किया? ये दोहरी नागरिकता रखता है। मतलब कहने का मतलब है, यदि हम ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, यूएसए की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, एक नागरिकता यहाँ का हो सकता है, हमारा घर, हम यूएसए में लाभ उठा सकते हैं और फ्रांस में भी लाभ उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रांस में भी लाभ उठा सकते हैं। ये चीजें हमारा ध्यान से देखिए। दोहरी नागरिकता देखिए हमारा क्या है कि यदि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा, और अगर अमेरिका का नागरिक होगा और तो दूसरा नागरिकता फ्रांस का हासिल कर सकता है। लेकिन हमारी क्या खासियत है, आपकी है, भारत में क्या लिखा है संविधान में कि एकल नागरिकता हक है, हम यहाँ से बाहर नागरिकता नहीं हासिल कर सकते हैं। ये चीजें, जैसे सानिया मिर्जा का विवाह हुआ पाकिस्तान में, तो उन्होंने नागरिकता नहीं त्यागा। अगर दोहरी नागरिकता रहता, पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रहती,
तो क्या करता है, एक एक नागरिकता हम ले सकते थे। यदि हमें नागरिकता लेना है, अगर भारत में दोहरी नागरिकता रहती तो हम यहाँ के दोहरी नागरिकता रहती भारत में, तो ये संविधान में लिखी रहती, तो हम भारत में नागरिकता होते और कनाडा में जाके नागरिकता हासिल कर सकते थे। हम यहाँ का भी लाभ उठा सकते थे, कनाडा का भी लाभ उठा सकते थे। ये चीजें चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 5 बोलता क्या, आर्टिकल 5 बोलता क्या है। क्या बोलता है, संविधान के प्रारंभ में समय नागरिकता क्या था, किस तरह हासिल करता था। कहने का मतलब समझिए आप, ये बोलता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस तरह थी। देश आजाद होने के बाद नागरिकता किस तरह हासिल किया जा सकता था, किस तरह प्राप्त किया जा सकता था, ये चीज देखने मिलती है। पहला बोलता है जन्म के आधार पर, यदि कोई भी बच्चा जन्म भारत में होता है तो उसका नागरिकता तय कर दी जाएगी। ये चीजें, माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। यदि माता पिता में से कोई भारतीय है, यदि कोई व्यक्ति, एक पुरुष जो बाहर से है, जो अमेरिका से है या ब्रिटेन से है, एक महिला जो इंडिया से है, उससे विवाह कर लेता है और उसका बच्चा होता है, तो कहाँ का नागरिक कहलाएगा, ब्रिटेन का कहलाएगा, भारत का कहलाएगा, तो भारत का नागरिकता देने का हक होगा। ये चीज है हमें। अनुच्छेद कितना बोलती है, 5। अब बोलता है 26 जनवरी 1950 से पूर्व 5 वर्ष निवासित हो। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल आया हो, अगर चाला हो 26, हमारे जो आपको संविधान लागू होने से आपको 5 साल निवास किया होगा, अगर मान लीजिए आपको कोई अमेरिका से आया हो, अगर कोई अमेरिका से आया हो, अमेरिका से रहने वाला व्यक्ति 5 साल वर्ष रहा हो भारत में 26 जनवरी 1950 से, तो उसे उस पंजीकृत के द्वारा उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये चीज है, आप समझिए आगे। अब बोलता है अनुच्छेद, अब 5 में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर माता पिता में से कोई एक व्यक्ति देश का नागरिक हो। और दूसरा बोलता है कि 26 जनवरी 1950 से कोई पूर्व 5 साल निवासित हो, तो 26 जनवरी 1950 के बाद वह देश में पंजीकृत के द्वारा नागरिकता हासिल कर सकता है, सिटीजनशिप कर सकता है। और क्यों करेगा सिटीजन, क्योंकि भारत की लाभ उठाना चाहता है, देश से जो सरकार से मिलने वाली लाभ उसे प्राप्त करना चाहता है, फंडामेंटल राइट्स इतनी है उसे प्राप्त करना चाहता है। ये चीजें। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद बोलता 6, पाकिस्तान से भारत में, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन व्यक्ति के लिए नागरिकता का अधिकार क्या होगा। जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनके लिए प्रव्रजन व्यक्ति क्या होगा। देश आजाद 1947 से पहले हमने बताया कि 47 में जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति जो हिंदू थे, वो हिंदू भारत में आएंगे तो किस तरह नागरिकता हासिल करेंगे, क्योंकि वो नागरिकता पाकिस्तान के रखते थे और नागरिकता चेंज कर रहे हैं, तो किस तरह नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो एक कैटेगरी रखी गई है जिससे परमिट रूल बोलते हैं। परमिट रूल डाला गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पूर्व बोलता है आया व्यक्ति, उससे पहले आया है, ध्यान से देखिए, एक परमिट रूल डाल दिया गया, एडमिशन परमिट जिसे बोलते हैं, एडमिशन परमिशन। एडमिशन परमिशन का बोलता है कि 19 जुलाई 1948 इससे पहले अगर इधर पहले आया है और उसके बाद आया है, 2 कैटेगरी डाल दिया परमिशन में, उससे पहले आया है तो क्या करेगा, भारत नागरिकता ऑटोमेटिक उसे मिल जाएगी। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसे किस तरह मिलेगी, 6 महीने रह के पंजीकृत द्वारा उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये चीजें। और चलते हैं आगे। अनुच्छेद 5 देख लिया हमने, क्या बोलता है, संविधान लागू होने से हमारी नागरिकता किस तरह मिलेगी। और हमें देखेंगे अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन व्यक्ति को नागरिकता किस तरह प्राप्त होगी। अब बोलता है 7 बोलता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार क्या होगी। कहने का तात्पर्य भारत में जो व्यक्ति रहा, मान लीजिए सिंध में रहा, पाकिस्तान हरियाणा की तरफ रहा, वो कोशिश किया कि पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में जाने के बाद देखे वहां का आतंक देखा, वहां की भूखमरी देखा, पाकिस्तान की कमजोरी देखा, गरीबी देखी, आतंकवादी की देखी, चोरकट रूप में देखा, इतना आतंक देख लिया कि उसने मजबूरन उसे भारत में आने की मजबूर पड़ गया। तो उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिली। पहले हम बोले कि गए, अब गाने के बाद फिर से आने वाले हैं,
तो उस तरह हम नागरिकता किस तरह हासिल करेंगे? हमने तो किसी को त्याग दिया। आप मान लीजिए किसी घर को गए, आपने फादर ने क्या बोला, आप तो घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ने के बाद फिर से घर में प्रवेश करना, तो फादर के लिए कुछ कैटेगरी होगी, कुछ हासिल होगी, तो कैटेगरी देखेंगे। क्या बोलता है कि भारत से पाक में गया, पाक से भारत में फिर से आया, तो यदि 1 मार्च 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, और लेकिन वो पूर्ण भारत आना चाहता हो, तो 6 महीने रहकर पंजीकृत कर सकता है। बोला 6 महीने तक। फादर बोलेंगे नहीं, तुम 6 घंटे भूखे रहोगे तब तुम्हें घर में प्रवेश करने देंगे, नहीं तो फादर बोलेंगे आपको भगा देंगे। जिस तरह क्या होगा, अब घर में आप गए, क्या किया, पहले क्या किया, फादर से लड़ के आपने क्या किया, बाहर चले गए, और फिर से बोले कि हम नहीं, फादर हमारे अच्छे थे, फिर से आए वो उनके घर में, तो फादर आपको क्या बोलेंगे, डांटेंगे कि नहीं आप 6 घंटे भूखे रहो, या आपको 6 घंटे तक आराम से, ना फोन मिलेगी ना कुछ मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह क्या हुआ हमारे पास, ये चीज हुआ। 5 बोलता है संविधान लागू होने के बाद हमारी नागरिकता कैसे हासिल होगी। 6 बोलता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन व्यक्ति की नागरिकता कैसे होगी। 7 बोलता है कि भारत से पाकिस्तान गया हो, पाकिस्तान से फिर पूर्ण भारत आया हो, ऐसे व्यक्ति को, प्रव्रजन व्यक्ति को नागरिकता कैसे होगी। 8 बोलता है कि हमारा सिंपल समझिए कि भारत से बाहर वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यदि आज भी देखने को मिलेगी, आर्टिकल हमारा 8 बोलता है कि जो आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, अमेरिका, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रियों में रह रहा है, तो उनकी नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी। और वो लोग 3 महीने रह रहा है, 4 महीने रह रहा है, 2-2 साल रह रहा है, जो जॉब के लिए गया, जो शिक्षा के लिए गया, जो डॉक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए गया, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, ये एक मजदूर के रूप में जाते हैं। ये उन लोग के लिए क्या होगा। अब भारत से विदेशी लोग हमारे यहाँ नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। अब वो लोग क्यों हासिल करने जाएगा, क्योंकि आप देखोगे विकासशील देश नहीं करेगा, विकसित देश नहीं करेगा, जो गरीब देश है, जो अति गरीब है। अभी देखो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जो भारत को दिखता है कि नहीं, भारत की जो जीडीपी है वो ग्रोथ करते हो रही है, तो उस ग्रोथ को हम देखते हुए लाभ उठाने के लिए भारत में जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे आपको सेंट्रल एशिया के कंट्री हो गई, बहुत सारे अफ्रीका के लोग हो गए जो भारत में आकर निवासित करना चाहते हैं, तो किस तरह वो हासिल करेंगे। विदेशियों के लिए नागरिकता, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये बात करने की कोशिश करता है। ये समझती है कि 8 क्या बोलता है, माता पिता दादा दादी में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। बोलता है कि माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसे आसानी से मिल सकती है। उसे क्या होना चाहिए, हो तब उसे बाहर रहा हो तब उसे नागरिकता अधिकार है। ये चीजें, जैसे मान लीजिए यदि आप विदेश चले गए जॉब करने के लिए, अमेरिका चले गए, अब वहां पे रह रहे हो, अब वहां से आप क्या किए, और किसी से साथ विवाह कर लिए, विवाह के बाद मैरिज हुआ, अब बच्चा हुआ, आपका बच्चा होने के बाद आपको क्या मिला, धीमे धीमे देखने को मिलेगी कि आपका बच्चा होने के बाद बच्चा चाहता है कि नहीं हम इंडिया सिटीजनशिप ले ले, तो इंडियन सिटीजनशिप के गवर्नमेंट के पास जाने के लिए, हमारे फादर इससे पहले क्या थे कि इंडियन थे, अब भले से आप आगे जाके हमारे कनाडियन हो गए या हमारा या अमेरिकन हो गए, तो उसके बाद हम जाते हैं कि नहीं इंडियन होना चाहे, तो उसके लिए हमारा क्या होगा। जैसे आपको देखने को ऋषि सुनकर जो है, अगर मैं देखने को मिलेगा तो ब्रिटेन के पीएम रहे, 2022 से लेकर 2024 के बीच में रहे, तो सुनकर साहब अगर चाहते हैं कि भारत का मैं सिटीजनशिप लूं, और तो उस तरह कैसे लेगा, उनके देखेंगे पूर्वज क्या है कि भारत के रह चुके हैं, तो उन्हें सिटीजनशिप देने के लिए आसानी होगी, मिल सकती है। उसी को हम बोलते हैं, आपको देखने मिलेगा ओसीआई, ओवरसी जो है, ओसीआई के आगे बारे में देखेंगे ये चीजें। और जो शिक्षा, पर्यटन और नौकरी के लिए नागरिक गए हैं, उनके लिए सिटीजन नागरिकता बनी रहेगी। ऐसे नहीं कि कोई नौकरी के लिए गया, कोई जॉब के लिए गया, वो हमेशा सिटीजनशिप बनी रहेगी। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हम नौकरी के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक ना, जिसपे वीजा पर लिखी रहती है, पासपोर्ट पे हमारी रहती है, ये चीजें। अभी बस आप देखिए अनुच्छेद 9 बोलता है, विदेश, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता आप स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये चीज 9 बोलता है हमारे, देखिए विदेशी राज्य की नागरिकता स्वच्छता से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और संसद को ये अधिकार देना पड़ेगा कि हमें नागरिकों को अधिकार का बना रहना चाहिए, नागरिकों के लिए जो नागरिकता अधिकार है वो हमेशा बनी रहना चाहिए। संसद चाहे इसमें चेंज कर सकती है, लेकिन नागरिकता हमेशा बनी रहे, जैसे आपकी हमारी नागरिकता रहे, लेकिन हम देशद्रोह का काम ना करें।
देश विरोधी काम ना करे। जैसे हम बोले देश विरोधी, जब तक देश विरोधी कार्य ना करे। अब 11 क्या बोलता है हमें देखिए, आर्टिकल 11 बोलती है, 11 बोलती है क्या, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को विनियमन करना। मतलब संसद को एक ताकत है कि हम कानून बना के दिशा निर्देश दे सकते हैं और नया नया कानून बना सकते हैं। जैसे आपको देखने मिलेगी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 देखने मिलेगी, संसद ने फिर से चेंज किया उसे। भारतीय संशोधन, भारतीय नागरिकता संशोधन आपको देखने मिलेगी 1986 देखने मिलेगी। फिर से आपको देखने मिलेगी भारतीय, आपको मिलेगी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम आपको देखने मिलेगी 1992 देखने मिलेगी। अब भारतीय आपको मिलेगी, आप फिर से देखने मिलेगी भारतीय संशोधन अधिनियम देखने मिलेगी नागरिकता के लिए आपको 2003 देखने मिलेगी। अब फिर से आपको देखने को मिलेगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 मिलेगा। आप फिर से आप देखने को मिलेगी कि आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देखने को मिलेगी। इस तरह देखने को मिलेगा 5-6 बार का संशोधन करके क्या किया, नागरिकता को बेहतरीन बनाने की प्रयत्न किया गया। हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गया, हमारी सरकार के द्वारा, जितनी सरकार आई है बहुत स्ट्रॉन्ग चाहती है कि नहीं हमारे यहाँ जो नागरिकता सिटीजनशिप हो आसान ना हो, हमसे बाहर ना जाए, उनके लिए क्या कैटेगरी रखना चाहती है। ये चीजें हमने देखा। फिर से देखिए, हमने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के रूप में देखा, भाग का हमारा सिटीजनशिप देखा, भाग 2 में देखा जो उपबंध दिया, संवैधानिक उपबंध दिया है जिसमें ये चीजें हमने 5 अनुच्छेद 5 में देखा कि प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ उस समय सिटीजनशिप नागरिकता किस तरह हासिल किया जाएगा। जन्म के आधार पर माता पिता एक व्यक्ति का 26 जनवरी 1900 ठीक ना और 50 से पहले 5 साल निवासित हो, ये चीज हमने देखा। और छठवां देखा कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति, अनुच्छेद आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति किस तरह नागरिकता हासिल करेंगे, ये चीज हमने देखा। ये चीजें एक परमिट रूल होना चाहिए 19 जुलाई 1948 के रूप में हमने देखा। और आगे हमने देखा क्या, जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत में आए उन लोग को, व्यक्तियों को कैसे नागरिकता हासिल होगी, ये हमने देखा। तो 7 में देखा हमने, 8 में देखा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता किस तरह बनी रहेगी कि नहीं बनेगी। आप विदेश में रह रहे हैं व्यक्तियों के लिए, भारतीय विदेश में रह रहे व्यक्तियों के लिए नागरिकता किस तरह रहेगी, हमने 8 में देखा। 9 में देखा हमने क्या, यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय स्वच्छता से अपनी नागरिकता त्याग देता है या अपने आप को विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है तो इस तरह नागरिकता आपको देखने मिलेगी। जैसे आपको अक्षय कुमार में लगभग आप देखेंगे 2011 में उन्होंने क्या किया, कनाडियन नागरिकता हासिल कर लिया था, जिसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो चुकी थी। ये चीजें उन्होंने जल्द से जल्द समाप्त हो चुकी थी और वहां जाके कनाडा में रहते थे, कनाडा के बाद भी वो क्या करते, भारत में रहते थे। ये चीजें अब आपको देखने मिलेगा 2019 में उन्होंने क्या किया, अपील करके क्या किया, भारतीय नागरिकता हासिल कर दी है। ये चीजें विदेशी आप देखने मिला। 10 में हमने देखा, अनुच्छेद 10 देखा हमने, अनुच्छेद 10 में देखा कि नागरिकता के लिए कानून हमेशा रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग। 11 में देखा कि संसद को कानून, संसद की ताकत है कि नागरिकता बना के बेहतरीन नागरिकता बनाए जो देश को हित में कार्य करे, ये चीज देखा। आगे हम देखेंगे, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए पहला नागरिकता पार्लियामेंट ने कब बनाया, तो बोला जाता है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा बनाया, संसद में बनाया गया। ये क्या संसद द्वारा बनाया गया, ये नागरिकता अर्जन और समाप्ति बोला गया। नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जाए और समाप्त कैसे किया जाए इसकी बात बोलती है। ध्यान से देखिए, बोलता है कि जन्म के आधार पर 5 कैटेगरी बोला। पहले देखिए नागरिकता अर्जन, प्राप्ति कैसे किया जाए, ये देखिए हमारा जन्म के आधार पर बाई बर्थ, हमने बोला कि बर्थ, हमने 1955 में क्या किया, नागरिकता संशोधन आई, हमारी नागरिकता नई कानून बनी, पार्लियामेंट बनने द्वारा आई, तो बोला कि 26 जनवरी 1950 लेकर 1 जुलाई 1987 तक, लगभग बोलता है 26 जनवरी 1915 और 1 जुलाई 1987 बिटवीन के बीच में जन्मा भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे माता पिता नागरिक हो या ना हो, लेकिन वह नागरिकता हासिल कर लेगा। ये चीज 1955 में क्या किया, संशोधन 1986 में जब हुआ उसे काट दिया गया। अब बोला गया कि 1955 में लिखा कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत में विदेशी आता है, भारत में रह लेता है, अगर पर्यटन के लिए आया तो पर्यटन के लिए रह रहा है 10 दिन, उसके बाद उसका बच्चा होता है तो उसे ऑटोमेटिक उसे नागरिकता दे दी जाएगी, भारतीय नागरिकता। ये हमारा 1955, लेकिन 1986 में संशोधित कर दिया गया। 1986 में संशोधित क्या कर दिया, ये कैटेगरी रख दिया गया। ध्यान देखिए ये चीजें।
अब क्या किया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या क्या बदलाव कर दिया गया। 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उन्होंने क्या किया गया, कोई यदि भारतीय में से अगर कोई भी भारत में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कोई भी माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारतीय होना अनिवार्य होना है, तब उस बच्चे को नागरिकता हासिल होगी, अर्जन होगी। ये चीजें ध्यान से देखिए। और बोलता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, क्योंकि 2003 के बाद बोलता है 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता में से कोई भी नागरिक होना चाहिए और अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से देखना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, जैसे मतलब बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, आपको नेपाली नहीं होना चाहिए कि वो आए दूसरे देश में रह रहा हो और उसे देखिए गलत तरीके से वो नागरिकता हासिल कर लिया, और जब हासिल करने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो आपको देखने को मिलता है कि वो अवैध प्रवासी है, तो उसमें तरह उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जन्म के आधार पर नागरिकता कब मिलेगी, तो वो बोला गया नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कि भारत में कोई भी व्यक्ति आता है, मान लीजिए कोई एरोप्लेन से आ रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसे एरोप्लेन आया, एरोप्लेन क्या हो रही है, दिल्ली में फ्लाइट में हो रही, किसी को डिलीवरी हो गया, किसी को बच्चा हो गया, तो वो बच्चा कहाँ का नागरिकता कहलाएगा, वो नागरिकता ले सकता है, भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन 1986 में संशोधन कर दिया गया कि नहीं, क्योंकि ऐसे कैटेगरी तो कोई भी आके भारत में आया, डिलीवरी हुआ, बच्चा हुआ, मान लीजिए पाकिस्तानी हो गया, दूसरे कंट्री, अपने कंट्री को छोड़ के अफ्रीकन कंट्री के लोग आए और किसी के पेट में बच्चा है और डिलीवरी का 10 दिन बाद 15 दिन बाद है, वो आया भारत में, भारत में बच्चा हुआ, इस तरह दिखने को मिला, बहुत सारी चीज मिला, वो आया भारत में वो डिलीवरी हुआ, उसका वहां का नागरिकता हासिल कर लिया। ये चीज समस्या देखने को मिली, तो सरकार ने संशोधन किया 1986 में, देखते हुए इसके देखने के बाद क्या किया सरकार ने, बोला कि नहीं, उसमें से अगर कोई भी बच्चा होता है यहाँ पे, हिंदुस्तान की जन्मभूमि पे होता है, लेकिन उसमें से किसी का माता पिता एक होना चाहिए, ये चीजें। और हमने देखा क्या, उसके आगे देखा कि 2003 के बाद भी देखा कि नहीं, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, एक शब्द और डाला गया कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। और वंशानुगत, तीन, बोला कि वंशानुगत क्या होना चाहिए, वंश का अनुसार करना। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक बीच देश के बाहर जन्मा लिया व्यक्ति नागरिकता अधिकार, और यदि पिता उसके भारतीय हो, ये चीजें वंश के अनुसार। अब पहले क्या कहता है, ये चीज सब पार्सलिटी कर देती, हमारे क्या क्या महिलाओं के साथ हमेशा संविधान में पार्सलिटी कर दी चुकी, ये हमारे संशोधन ना हुआ था, जो संविधान एक अधिकार बना दिया गया, ये चीज संसद द्वारा, उसने पार्सलिटी कर ली 1955, जो 26 जनवरी 1950 में संविधान बनने के बाद वो वंशानुगत कैसे होगा, वो सिर्फ पिता के लिए होगा। ये चीज संविधान में सबसे गलत है कि महिला के लिए नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं विदेश गया, अब विदेश में रहा, अब विदेश में रहने के बाद मेरा बच्चा पैदा होता है, तो यदि बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या कहलाएगा, भारत की नागरिकता अर्जन कर सकता है। लेकिन यदि मेरी सिस्टर विदेश गई, अब विदेश में रह रही है अमेरिका में, उसने वहां पे विवाह की, अब विवाह करने के बाद उसने क्या किया, बच्चा हुआ उन्हें, बच्चा होने के बाद उन्होंने क्या किया, अगर वो अपने बच्चे को अर्जन अपना भारत की नागरिकता बनाना चाहती है तो ऐसे नहीं होगा। कब तक नहीं हुआ, 1992 तक नहीं हुआ। 1992 तक लगा कि सरकार को लगी कि नहीं, कमियां देखने को मिली, महिलाओं के साथ पार्सलिटी हो रही है, महिलाओं के साथ दबाया जा रहा है, तो महिलाओं की आवाज उठने के बाद ये चीज आगे बढ़ी, जिसमें से बोला गया, संशोधन किया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 किया गया। जैसे माता पिता में से कोई भी व्यक्ति तभी नागरिकता प्राप्त हो सकता है जब वो बाहर बच्चा पैदा हो रहा है, कोई भी माता पिता में से एक भारतीय होना अनिवार्य है। ये चीजें ध्यान से, ये चीजें। आप देखो पंजीकरण, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन द्वारा हम नागरिकता कैसे अर्जित कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। भारत की नागरिकता विवाहित करके कर सकते हैं, यदि कोई भी भारत में विवाह कर लेता है और 7 साल रहता है, यदि अगर कोई भी महिला, अमेरिकन महिला आके आपके साथ विवाह कर लेती है और वो आपको 7 साल रहती है, आपके साथ रहती है, तो वो भारतीय नागरिकता का अर्जन कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, सिटीजनशिप प्राप्त कर सकती है। अब भारतीय मूल व्यक्ति, यदि भारतीय मूल व्यक्ति कौन होता, जो भारत में, जिसके पूर्वज भारत में रहे हो, भारत में रह के चले गए हो और विदेश में रह रहे हो, और भारत के मूल व्यक्ति कहलाते हैं। मूल व्यक्ति क्या कहलाएगा, नागरिक आवेदन से वह 7 साल रह चुका हो, वो क्या करेगा कि भारत में आवेदन करेगा, भारत में आवेदन करने के बाद वो 7 साल रहेगा, 7 साल के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ध्यान से देखिए, ये चीजें बोल रहा है हमारा।
बोल रहा है हमारा रजिश रजिस्ट्रे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के रूप में देखेंगे हमें ये चीजें देखने को मिलेगा। पंजीकृत में देखने को मिलेगा, हमें पंजीकृत देखने को मिलेगी ये चीज। देखिए रजिस्ट्रेशन के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है हमारा कि पहले चीज बोल रहा है कि कोई भी, हम मान लीजिए कि हमारे पूर्वज अगर अमेरिका में रह रहे हो, जैसे आपको रियली बोले कि आगे बोलेंगे तो ऋषि सुनकर के बारे में देखिए। ऋषि सुनकर के माता पिता कहाँ के थे? भारतीय थे। अब वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का क्या कर रहे हैं? सिटीजनशिप प्राप्त करें, सिटीजनशिप निकलना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ रहना पड़ेगा उन्हें 7 ईयर तक। और 7 ईयर तक रहने के बाद क्या करेंगे? वो क्या करें? भारत की क्या सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। इससे ऐसे व्यक्ति जो जिसके पूर्वज विदेश में रहे हो, और उस व्यक्तियों को क्या बोलता है? मूल, हमें बोलते हैं भारतीय मूल व्यक्ति बोला जाता है। भारत के नागरिकों के लिए नाबालिग बच्चों को नागरिकता दी जाती है, 18 साल के बाद ही नागरिकता दी जाती है। ये ध्यान से रखिएगा बात को, ये चीजें। देशीकरण, देशीकरण के द्वारा क्या होगा? पहले चीज, कोई भी देशीकरण के लिए क्या अपील कर सकता है? पागल नहीं होना चाहिए कोई विदेशी। अब विदेश में रहने वाला व्यक्ति कब नागरिकता प्राप्त कर सकता है? एक कैटेगरी डाली गई है, एक हद डाली गई है कि भारत में रहने के लिए 12 साल आए रहे वो निवासी कर विदेशी, तब जाकर नागरिकता करेगी। उसकी आपका चरित्र देखा जाएगा, ये नहीं कि आतंकवादी हो, ये चीजें। लेकिन दो देश को, आपको बांग्लादेश और आपको पाकिस्तान छोड़ के ये चीज किया जाता है। इसमें अपवाद है ये चीज के लिए। उसके चरित्र को देखा जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान, भारतीय भाषा में ज्ञानी कितना है। कोई भारत की एक भाषा, 22 भाषाओं में से एक भाषा का बहुत बड़ा ज्ञानी हो, तो उससे क्या किया जाएगा? भारतीय नागरिकता बनाने की को ये बना दिया जाएगा। और क्षेत्र सम्मिलित होने वाला, यदि कोई क्षेत्र, जैसे हमने कोई क्षेत्र हासिल कर दिया, यदि हम पीओके, अगर पाकिस्तान का पीओके है, अभी पीओके क्या पाकिस्तान चली गई है, तो वो पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान को अपने अधीन कर लिए, अफगानिस्तान को कर लिए। अगर मैं अपन मान लीजिए कि आपको श्रीलंका को अपने अधीन कर लिए, भूटान को अधीन कर दिए, तो भूटान के सब लोग और श्रीलंका के सब व्यक्ति हमारे सिटीजनशिप ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेंगे। यही बोलता है हमारा ये चीजें 1955 के तहत बोलती है ये चीजें ध्यान से। इसीलिए हमारा 1975 में जब हम सिक्किम को अपने अधीन किए, तो वहां के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या कहने लगे? भारतीय कहलाने लगे। सिटीजनशिप उन्हें ऑटोमेटिक मिल गई ये चीजें। अब देखिए नागरिकता समाप्ति कब होगी? नागरिकता क्या हो गया? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कब होता है? सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कब होगा? आइए समझते हैं। तो बरकरार उसे नागरिकता परित्याग, परित्याग कब होगा? जब वो स्वयं से नागरिकता त्याग देता है, ये चीज होगा। और क्या होगा? बर्खास्त कब होगा? अब जब स्वच्छता से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है। जैसे 2011 में नागरिकता हासिल होगी किसे? अक्षय कुमार को, कनाडियन बन गए। कनाडियन के बाद भारतीय नागरिकता उन्हें समाप्त कर दी गई। और पुनः उन्होंने 2019 में अपील किया और 2023 में उन्हें नागरिकता प्राप्त हो गई। ये चीज रहा, ये चीज ध्यान दीजिए। वंचित, वंचित, ठीक ना? देश में विरोध, देश विरोध बात करता है तो उससे क्या करता है? नागरिकता से हटा दिया जाएगा। हमारे क्या गया? पंजीकृत व्यक्ति 5 साल, कोई व्यक्ति 5 साल पंजीकृत किया हो, लेकिन 2 साल उस 5 सालों में क्या कर विदेश में रहा हो और पंजीकृत किया हो, साहित्य कला में और किसी कला में हो, विदेशी। अगर अमेरिका कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ क्या किया हो, अपील किया हो, नागरिकता सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो 5 सालों में 2 साल तक उन्हें कारावास नहीं होना चाहिए उसे। ये चीजें हमारे देखने को मिलता है। भारत में 7 वर्ष बाहर हो, यदि उसे क्या किया जाए? यदि भारत में 7 साल से बाहर हो, भारत कभी आया ना हो, तो उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है। मतलब समाप्ति की बात बोलता है। पहले बोलता है नागरिकता परित्याग कर सकता है, नागरिकता स्वयं से अपनी नागरिकता त्याग देता है कि तो क्या करेगा वो? उसकी क्या हो जाएगी? त्याग देता है तो नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। और स्वच्छता से अगर नागरिकता वो दूसरे देश की हासिल कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और क्या करता है? 7 साल तक अगर बाहर ही रह रहा हो, भारत ना आता हो, तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये चीजें आप ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, एनआरसी। एनआरसी क्या है? बहुत सुना आपने, एनआरसी 2000
आपको 2016 सुनने के लिए मिल रही है, 2019 में सुनने के लिए मिली। एनआरसी बहुत चीज है। एनआरसी क्या है? एनआरसी ये एक डेटाबेस है, रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट तैयार करना। एनआरसी आज से नहीं तैयार किया जा रहा है। एनआरसी लगभग आपसे देखना जाए कि जब से हमारी जनगणना स्वतंत्र भारत में हमें देखने को मिलेगी, जब से 1951 में पहला जनगणना हुआ जिसमें से 36 करोड़ जनसंख्या रही। 36 करोड़ जनसंख्या में क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि एनआरसी रिपोर्ट तैयार किया गया। एनआरसी रिपोर्ट तैयार क्यों किया गया? क्यों देखा गया कि यहाँ के सच में निवासी कौन कौन है। उस समय 1991 में भारत में जो विदेशी हैं कितने रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं वो कितने लोग रह रहे हैं। क्योंकि अवैध तरीके से रहने वाला व्यक्ति भारत पे और भारत पे होने वाली हर चीज का जिम्मेदार हो सकता है। भारत का लाभ लेने वाले व्यक्तियों के लिए दिक्कत हो सकती है ये चीजें। तो वो आपके प्रॉब्लम हो सकती है, आतंकवाद का नींव डाल सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। ये चीज के देखने के लिए सरकार ने डिसाइड किया क्या हम एनआरसी करवाएंगे। क्या करेंगे? जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता आदि संबंधित भारतीय नागरिकता को एक डेटाबेस तैयार करेंगे, जिसमें देखेंगे भारतीय कितने हैं और गैर भारतीय कितने हैं। 1951 जनगणना के बाद ये देखने को मिला। एनआरसी आप समझ जाना चाहिए। एनआरसी क्या होना चाहिए? एनआरसी का होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ द सिटीजन। तो बोलता है नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन क्या होती है? एनआरसी होती है। एनआरसी क्या होती है कि किसी भारतीय को डेटा तैयार करना, भारतीयों के लिए डेटा, और गैर भारतीयों के लिए डेटा अलग से तैयार करना। अलग से तैयार करने के बाद उन्हें क्या करना? अपने देश में वापस भेज देना, जैसे बांग्लादेश में भेज देना, जैसे पाकिस्तान में भेज देना, जहां पे चीजें उनकी समस्या को समझना। इससे क्या होगा? भारतीयों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज क्या होगा? जनसंख्या में कमी होगी। और तीसरी चीज क्या होगी? हमें आतंकवाद में बहुत देखने की कमी मिलेगी। ये चीजें पहचान होगा। अपडेटिंग हुआ, एनआरसी में अपडेटिंग हुआ हमें देखने मिलती है असम में। अब सबसे समस्या हमें असम देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल, असम, ये हमें देखने, पूर्वोत्तर राज्यों में हमें बहुत ज्यादा ये देखने मिलती है। जब 1900 आपको 71 में बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? हमारा बांग्लादेश बन गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध करके पूर्वी पाकिस्तान इंदिरा गांधी के द्वारा क्या बन गया? एक नया देश बन गया। देश बनने के बाद क्या हुआ? जब युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे प्रवासी, ठीक ना, गैर प्रवासी क्या कहते हैं, जो बहुत सारे थे जो गैर नागरिकता था, जिनके पास वो क्या किए, अपने पास चले गए, हमारा असम चले गए, पश्चिम बंगाल चले गए, ये चीज चले गए। तो गैर भारतीय थे उन लोग। और उसके बाद क्या किया उसने कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, निवास करने लगे, व्यापार करने लगे, दिक्कत होने लगी। जिससे क्या किया? वहां पे क्या हुआ? विरोध होने लगा संगठन द्वारा। क्या किया? अवैध विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ आंदोलन 1989 में, ठीक है, 75 तक चली। 15 अगस्त 1985 में असम में समझौता हुआ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एएसयू, आपको अखिल ऑल इंडिया इन असम, आपको स्टूडेंट यूनियन के बीच में हुआ, जैसे अखिल असम छात्र संघ हुआ, एएजीएसपी के बीच में, अखिल असम गण संग्राम परिषद के बीच में हुआ। ये चार लोग मिलके अपना परिषद बनाए कि नहीं, यहाँ पे आपको गैर भारतीयों का पहचान किया जाए और उन्हें अपने देश में भेजा जाए, बांग्लादेशियों को। ये थे ऐसे शरणार्थी थे कि जो भारत में आतंक फैला रहे थे, लड़ाई युद्ध करना, आतंकवाद का नींव डाल रहे थे। तो चीज था गैर भारतीयों को पहचान करना। ये क्या किया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 लाया गया, जिसमें से आर्टिकल 6A जोड़ा गया। 6 क्या बोलता है? पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन व्यक्ति, तो 6 ये बोलता है जो भारत में आए हुए गैर भारतीय हैं उनका पहचान करना। ये चीजें 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया। अपडेट बार बार आती रही, लेकिन 19 अगस्त आपको देखने वाला 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ। इस प्रकाश में क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिली कि ये चीज ध्यान दीजिए कि 20 लाख अधिक, लगभग 20 लाख लोग बांग्लादेशी भारत में घुस चुके थे असम में। अब सोचिए 20 लाख लोग किस तरह आतंक मचाया होगा, किस तरह भारतीयों का हक लेगा। ये एक तरह का आपको बता रहा हूं, घर में बीम लगना, पेड़ में क्या करना कि आप बोलते हैं कीड़ा लग जाती है, तो कीड़ा खा जाती है आपको। ये चीजें अब ध्यान दीजिए, अगर कभी भी चीज पे शरीर पे कीड़े लग जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, तो पूरे बॉडी में कैंसर हो जाए पैदा हो जाएगी। एक कैंसर के भांति थे
गैर, आपको देखो, गैर भारतीय एक कैंसर के भांति है। आपको ध्यान देगा, जितना शरणार्थी थे आपको कैंसर के भांति कार्य कर रहे थे, जिसमें क्या खोखला कर रहे थे भारत को। इसने, आप मोदी जी के काल में बहुत ज्यादा ये अपडेट हुआ, बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, तो 20 लाखों को लेकर आपको इतनी ज्यादा अपडेट हो गई कि 20 लाख लोग को पता चला कि नहीं, उन्हें भारत से बाहर भेजना अनिवार्य है। ये चीज हुआ। अब विदेशी निवासियों के लिए विशेष दर्ज, जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई, और जो विदेश में काम करने गए, एजुकेशन करने गए हैं, जो भी मेटर के लिए किया है, अब भारत में रह के विदेशी रह बन गए हैं, उनके लिए क्या लाभ देने के प्रयत्न किए सरकार, और नागरिकता किस तरफ देने की कोशिश कीजिए, ये कीजिए। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के रूप में दिए। अब देखिए, तीन विदेशियों के लिए नागरिकता के लिए क्या लाभ दिए। एनआरआई, नॉन रेसिडेंस इंडियन, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट अनिवासी, रेसिडेंट का मतलब अनिवासी, भारत में निवासी नहीं, अनिवासी भारतीय, जो भारत के निवासी नहीं है अभी वर्तमान में, उनके लिए क्या किया गया है। बोला है कि विदेश में लंबे समय से लोग रह रहे हैं, एनआरआई लंबे समय से रह रहे हैं, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल से रह रहा है। जैसे आपको सुंदर पिचाई देखने को मिलेगी, आपको गूगल के सीईओ देखने को मिलेंगे, बहुत सालों से गूगल में रह रहे हैं आप। अब एनआरआई है वो, ये चीज के देखने को मिलेगी, तो वो बहुत सारे दिनों से रह रहे हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगी भारतीयों से, क्या चीज मिलेगी, एनआरआई रहेंगे, ये चीजें देखने को मिलेगा आपको। उसके लिए क्या होना चाहिए, एनआरआई रहने के लिए 6 महीने या हमारे देश में रहना अनिवार्य है, 182 दिन। और 6 महीने रहना हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, लगभग आपको 6 महीने देखने को मिलेगी कहाँ, आपको दूसरे कंट्री होना चाहिए। यदि 6 महीने से हमारे हमारे देश में 3 महीने भारतीय अगर एनआरआई है, अगर सुंदर पिचाई की बात बता रहे हैं, सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं कि 6 महीने, अगर 2 महीने रहते हैं भारत में 1 सालों में, और वो क्या करते हैं कि आपको 8 महीने सीधे रह जाते हैं आपको अमेरिका में, तो उनकी क्या होगी, एनआरआई की कैटेगरी में हटा दिया जाएगा, सीधे हटा के ओसीआई की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ये चीजें भारतीय के लिए ये चीज अनिवार्य है। अब क्या है, एनआरआई क्या कर सकता है, वो वोट डाल सकता है, भारत में लाभ उठा सकता है ना, भारत में सिटीजन रहेगा, वो सिटीजनशिप की ताकत रखता है वो। और क्या करता है, मतदान देख सकता है, वोट डालने का अधिकार होगा, और संवैधानिक पद पे हो सकता है, जितना संवैधानिक पद है, प्रेसिडेंट बन सकता है, पीएम बन सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है, एडीएम बन सकता है, बहुत चीज बन सकता है। ये चीज, एजुकेशन लेने के लिए भारत में जितनी लाभ सुविधा है उसे प्राप्त हो सकती है, फंडामेंटल राइट्स का अधिकार रखता है। अब देखो, भारतीय मूल का व्यक्ति, अब देखिए हमें, देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, ध्यान देखिए, ये देखिए विदेश में, विदेश के लिए हमें क्या है, हमें दिया गया, ध्यान देखिए, विदेश में रह रहे हैं व्यक्तियों के लिए, या एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस। अब बोला गया पीआईओ, और तीसरा बोला गया हमारा ओसीआई। ओसीआई, पीआईओ बोलते हैं पर्सनल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है इसका मतलब, भारतीय मूल व्यक्ति, भारत मूल का व्यक्ति हो, हमने बोला कि भारत मूल का व्यक्ति हो, जिसके पूर्वज भारत, इसका सीधे बोलता है कि, ये बोलता है जिसके पूर्वज, ये बोलता है कुछ दिनों के लिए भारत में रह रहा हो, 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है। ये बोलता है कि नहीं, 182 दिन हमेशा के लिए दूसरे सिटीजनशिप प्राप्त कर लिया हो, अगर सिटीजनशिप दूसरे चीज, अक्षय कुमार के बारे में बोले तो सिटीजनशिप प्राप्त कर लिया हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कनाडा में बहुत सारे आपको देखने को मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा कनाडा देखने को मिलेगा, आपको अमेरिका देखने में, कनाडा, यूएई देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिला पीआई, आपको देखने को मिलेगा पीआईओ देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं भारतीय मूल व्यक्ति। भारतीय मूल व्यक्ति के रूप में बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। ये चीजें, वो क्या है, वह व्यक्ति जिसके लिए पूर्वज भारत में, भारत के हो। पीआई का मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान को छोड़ के ये सब लोग पीआई के अंतर्गत आएंगे। पीआई लोगों को क्या किया जाएगा, क्या सुविधा दी जाएगी, 15 साल तक वीजा फ्री की जाएगी, उन लोगों के साथ 15 साल तक वीजा नहीं किया जाएगा, दिया जाएगा। ये चीजें ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी फायदा है, 15 साल तक नहीं किया जाएगा। और क्या बोला जाएगा, उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है, संवैधानिक पद पर अधिकार नहीं है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का अधिकार नहीं रहेगा उन्हें, लेकिन ये है कि उन्हें 15 साल कुछ सुविधा दे दी जाएगी। ये चीज था हमारा पीआईओ कर रहा है, ये चीज बात ध्यान देखिए, पर्सन ऑफ द इंडियन रही। अब मान लीजिए कोई भी, आप मान लीजिए कनाडा के
ठीक ना, कनाडा में आप चले गए, वहां का पीआईओ हो गए, क्योंकि हमेशा रहने लगे, वहां की नागरिकता हासिल कर लिए। तो भारत के कहीं ना कहीं आप रहे हो, तो भारत में आने जाने के लिए क्या सुविधा होगी? वीजा क्या होता है, ध्यान दीजिए। वीजा होता है किसी देश में एंट्री होना। आप समझिए किसी देश में एंट्री होना। पार्क हो गया, अभी अपने आप कभी नेशनल पार्क देखा है? आपको देखना होगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में क्या होगा, टिकट लगती है, वो एडमिशन टिकट लगती है। क्यों लगती है? और उसको मेंटेन करने के लिए लगती है कि आप भैया हमारे यहाँ देखने आ रहे हो, हमने इतना बेहतरीन बनाया है, इतना चीज किया। अब देखो पार्क में देखो, पार्क में देखोगे, नेशनल पार्कों में देखोगे तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, उसने पार्क बनाया होगा, बहुत सारे सिस्टम बनाया होगा। तो उसमें क्या करते हो, आप पार्क में देखने जाते हो, तो पार्क में देखने के बाद टिकट देते हो। हम लोग क्या करते हैं, उसमें एडमिशन टिकट देते हैं, और देखने के बाद, टिकट देखने के बाद हमें मनोरंजन मिलता है। ये चीज होता है, ये वीजा होता है। देश से अगर कोई देश, हमारी देश में से अगर वीजा जाना है, हमें 15 तरह के वीजा हो सकती हैं, ये चीजें अलग अलग कैटेगरी वीजा होती हैं, ये ध्यान दीजिए। कोई एजुकेशन वीजा हो सकता है, कोई नौकरी वीजा हो सकती है, कोई परमानेंट के लिए, कोई 10 साल के लिए वीजा हो सकती है। वीजा अलग अलग तरीके का होता है। जब हम वीजा के बारे में पढ़ाएंगे, अब पासपोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे, तो ये चीज के लिए आपको डिटेल मालूम हो जाएगी। जब हम किसी जा रहे हैं, आप समझ जाइए कि एक पार्क हो गया, पार्क में क्या हो गया, नेशनल पार्क होगा, उस पार्क में एडमिशन आप जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे जो पार्किंग गेट, एडमिट गेट होती है, तो एडमिट को हमें क्या करना पड़ता है, फंड देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। उसी तरह किसी देश में हम प्रवेश ले रहे हैं, तो वो देश में के लिए, वो देश के बॉर्डर पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ शुल्क देना पड़ेगा। उसी को वीजा बोलते हैं कि एडमिशन, प्रवेश देखता है। बिना पासपोर्ट का आपका वीजा नहीं बन सकता, ये चीज ध्यान देखिए। आगे चलिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। वीजा क्या है, एक एडमिशन फीस है। अपने देश में एडमिशन करने के लिए, एडमिट करने के लिए, वो क्या फीस है, कुछ दिनों के लिए आप आइए हमारे यहाँ घूमिए, आप सब कुछ कीजिए, घूमिए आराम से चले जाइए, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। ये चीजें, नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि, हाँ ये भी बोला जाता है नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि उसने हमेशा नागरिकता कर ली। एनआरआई क्या रहा, एनआरआई क्या कुछ दिनों के लिए है, जाता है जॉब के लिए, फिर से आता है भारत में, जॉब के लिए जाता है, फिर से भारत में आता है, ये चीज के लिए वो जाता है जॉब के लिए, और ये चीज आता है। मतलब एनआरआई ये चीज होती है कि नहीं, हमारा गया और जॉब के लिए फिर से आया, जॉब के लिए गया, ये चीजें रहना अनिवार्य है। और जो हमारा पीआईओ है, पीआईओ क्या किया, भारत में हमेशा क्या किया, विदेश में अपनी नागरिकता हाजिर कर लिया, सिटीजनशिप। अब भारत में सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये चीजें तो वो किस तरह प्राप्त करेगा। जैसे हमने क्या किया, आर्टिकल 8 के बारे में बता रहा है पीआईओ, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान दीजिए। ये बोलता है कि नहीं, हमें नागरिकता हासिल करने के 5, कम से कम 7 साल भारत में फिर से रहे हो, उसके बाद नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ये चीजें ध्यान दीजिए। भारत के लिए समुद्री नागरिकता, भारत के लिए समुद्री नागरिकता किस तरह होगी, क्या ध्यान दीजिए। ओसीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ओसीआई, ओसीआई। अब पीआईओ को सम्मिलित कर दिया गया ओसीआई में। जो पीआईओ था, ठीक ना, वो ओसीआई के अंतर्गत आ गया, ठीक ना। जैसे ओसीआई को ओवरसी, ओवरसी सिटीजन इंडियन बोलते हैं, इसे बोलते हैं समुद्रीय, ठीक ना, बोलते हैं भारत के समुद्र पारीय नागरिकता, समुद्र के पार रहने वाले। ये बंगाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के बात बोलता है, ये चीज ध्यान देखिए। ये चीजें ध्यान, ओसीआई क्या बोलता है, मापदंड देता है कि विदेश में रह रहे हैं बहुत दिनों से पूर्वज, जिसके विदेश में रह रहे हैं व्यक्ति, जिसके पूर्वज भारतीय हो, उन व्यक्तियों को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ओसीआई, ओवरसी सिटीजन्स ऑफ, ठीक ना, इंडिया बोलते हैं, ये चीजें आप ध्यान देखिए। यही मर्ज कर दिया गया, पीआईओ को बना दिया गया ओसीआई। ओसीआई ये कब बनाया गया हमारा, देखिएगा, ये बनाया गया 9 जनवरी 2015 को, मोदी जी के द्वारा आने वाला ओसीआई बना दिया गया। इसमें ओसीआई, अब पीआईओ का ही नाम है ओसीआई है, थोड़ी सी चेंज किया गया, इसमें क्या चेंज किया गया देखने के लिए। बोला कि इसमें सुविधा किया जाएगा इनके लिए, आप जो जिसके पूर्वज रहे हैं, भारतीय रहे हैं, और उनके लिए जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए क्या सुविधा है। बोल रहे कि नहीं, जो 15 साल की कैटेगरी डालता था, हमारा क्या था, ये 15 साल के लिए डालता था, पीआईओ डालता था, ये बोला कि आप उम्र भर तक घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ वीजा की कोई जरूरत नहीं। आपके फादर में हमारे यहाँ वीजा नहीं लगेगी, हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं लगेगी घूमने के लिए आपके लिए। हाँ, लेकिन ओसीआई होना चाहिए आपके लिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के, ये चीज बताता है, ये ध्यान रखिए। अब बोलता है कि सुविधा क्या मिलेगी, जीवन पर्यंत वीजा फ्री रहेगा। अब देखो, नागरिक के लिए 5 वर्ष आवेदन के बाद 1 साल रहना अनिवार्य है। वो 5 साल आवेदन करेगा, 5 साल बाद आवेदन करेगा,
आवेदन के बाद उसका रिसर्च होगा, जानबीन होगा, 1 साल भारत में आकर रहेगा और एक बार रहने के बाद उसकी डाटा मेंटेन की जाएगी, तब भारत में पंजीकृत द्वारा नागरिकता उसे दे दी जाएगी। ये चीज हमारे। अब बोला संवैधानिक पद पर नहीं हो सकता, कोई संवैधानिक पीएम नहीं बन सकता जब तक वो भारत की नागरिकता हासिल ना कर सके।